नमस्कार दोस्तों, बातचीत के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अमेरिका के नए सीईओ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को ये पता चल गया है कि जो पीएफ का पैसा कट के अमेरिका की जनता का बाहर के देशों में जा रहा था वो गलत है। वो देश में ही रहना चाहिए, बाहर के देशों में नहीं जाना चाहिए, जो बिल्कुल गलत बात है। अब ये पूरा मामला क्या है, कार्तिक हम सबको बताएंगे। तो कार्तिक, क्या चीज़ है? तो सबसे पहली बात तो ये कि जो अमेरिका की जनता है उनका पैसा बहुत अच्छे तरीके से बचने वाला है। Yes. और हो रहा ये है कि अमेरिका जो है दुनिया भर को एक यूएस एड के नाम पर दुनिया भर के अंदर फ्री का पैसा पहुंचाता था। ये जो, एक सेकंड में आपको काट रहा हूँ, ये जो पैसा बचने वाला है, कहीं ट्रंप अपने कॉइन में तो इन्वेस्ट नहीं करवाएंगे? देखिए, वो बात थोड़ी गुप्त है। अच्छा। और इसके बारे में हम जो है पहले ये कैमरा बंद होगा उसके बाद बात करेंगे। ठीक है। तो यूएस एड नाम से जो एक इनकी फर्म चलती है, एक वो कहते हैं एजेंसी टाइप चलती है, और वो यूएस एड क्या करती है, दुनिया भर के अंदर पैसा पहुंचाती है, फ्री में पहुंचाती है। इसके पीछे उनका थोड़ा बहुत कहीं प्रचार भी होता है कि यूएस ने हमको पैसा दे दिया, फलाना देश बिगड़ रहा, तो उस देश के पास यूएस का पैसा आ गया। और यूएस भी कहीं ना कहीं चुपचाप तरीके से कहीं ना कहीं तो हो सकता है कि वो उनसे कोई ना कोई चीज़ों पर मांग करता होगा कि भाई कोई मुद्दा चल रहा है तो आप इस पर जो है ये स्टैंड रख दो, आप इस पर ये स्टैंड रख दो, ऐसे करता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या आता है, यूएस एड रोक दी गई है 90 डेज के लिए, लेकिन दो देशों की यूएस एड नहीं रोकी जाएगी, इजराइल की और इजिप्ट की। ठीक है। और ये सब चीजें रोक दी गई। इसके अंदर सबसे पहले यूक्रेन का नाम आ गया। यूक्रेन के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप समझ चुके हैं कि भाई उन्होंने एक कुछ इंटरव्यूज दिए थे, और यूएस के जो वेस्टर्न मीडिया है उसने भी ये छापा था कि डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है कि यूक्रेन जेलेंस्की जो है वो एक गलत जाइंट से पंगा ले रहे हैं। यानी कि ऐसे कहते हैं ना कि क्लासरूम के अंदर कुछ बच्चे होते हैं, और एक बच्चा ऐसा होता है जो भैया होता है, उससे पंगा नहीं लेना होता है। वो भैया है रशिया, यानी कि पुतिन, और जेलेंस्की वो बच्चा है जो नया नया आया है, थोड़ा कमजोर है, चीज़ों को जानता नहीं है। तो ट्रंप का ये इशारा है कि जेलेंस्की जो कदम इस वक्त चल रहे हैं वो पुतिन के खिलाफ गलत चल रहे हैं, एक जाइंट के खिलाफ गलत कदम चल रहे हैं। तो यूक्रेन की भी जो यूएस एड थी वो रोक दी है, और बांग्लादेश की भी यूएस एड डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दी है। अब बांग्लादेश के अंदर भी उनको ये समस्या आ रही है कि बांग्लादेश के अंदर जो मोहम्मद यूनुस है उनका अचानक से झटका लग चुका है। झटका उनको ऐसा लग चुका है कि पहले जो बाइडेन का जो गवर्नेंस है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने मोहम्मद यूनुस को वहाँ पे सेटअप करा। जाहिर सी बात है, वो कुछ चुनाव तो लड़कर आए नहीं, चुनाव 2026 में होंगे। ठीक है। और उनको करा है जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने सेटअप, उनको वहाँ पे सेटअप कर दिया। अब उनको पैसा आना था अमेरिका से, अमेरिका ने रोक दी एड। अब उनको लग चुका है झटका। अब उनके पास कोई प्लान नहीं बचा है कि वो करें क्या आगे, यानी आगे की जो स्क्रिप्ट है वो अब उनके पास नहीं है। इतने दिनों से जो बाइडेन की स्क्रिप्ट चल रही थी, उस स्क्रिप्ट के ऊपर सिग्नेचर लग चुके हैं, वो स्क्रिप्ट जो है सीज हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। अब उनके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है कि आगे क्या डायलॉग बोलना है, मीडिया को क्या बोलना है, जनता को क्या बोलना है, उनके साथ जो कैबिनेट बैठ चुकी है, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको क्या देना है, सब कुछ बंद हो चुका। फिर इंडिया की बात करें, इंडिया किसी यूएस की किसी भी एड के ऊपर सर्वाइव नहीं कर रहा था। इंडिया किसी भी एड के ऊपर सर्वाइव नहीं कर रहा था, लेकिन इंडिया के अंदर कुछ खास सो कॉल्ड एनजीओ थे जिनको यूएस फंड कर रहा था। यूएस की इस एजेंसी से डीप स्टेट फंड कर रहा था। को डीप स्टेट से लिंक करने वाले लोग आ भी तो है। डीप स्टेट जो है फंड कर रहा था उस चीज को, उस एनजीओ को फंड कर रहा था। और वो एनजीओ भी कुछ ऐसी थी जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, इस तरह के एनजीओ थे जो कि कहीं ना कहीं जब भी होता था, कश्मीर का मुद्दा होता था, तो वो एनजीओ जब भी अपना पक्ष रखते थे तब इंडिया के फेवर में नहीं रखते थे, वो हमेशा पाकिस्तान के फेवर में रखते थे। तो वो एजेंसी, वो एड एजेंसी भारत के अंदर क्या असर डालती थी, और उस असर को डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म करके भारत की एक तरीके से मदद ही करिए। और हमें कोई ऐसी एड एजेंसी की तो जरूरत है नहीं, हमारे पास तो सब कुछ ठीक चल रहा है, हम इतने केपेबल हैं कि हम हमारा, मोदी जी के पास वो भी तो है खुद के अमीर दोस्त। अमीर दोस्त। तो यार फिर से वही बात, ये बात अपन इसके बाद में कर रहे हैं ना। अच्छा, सॉरी। तो फिर ये सब हो गई। अब आपने भी एक रील के अंदर बताया था कि अपने पास ऐसे जो रोबोटिक डॉग्स हैं अपने बना लिया, तो ऐसे इस तरीके से भारत खुद केपेबल है अपने लेवल पे, भारत को किसी एड एजेंसी की जरूरत नहीं है। तो ये सब है। बाकी कुछ देश हैं जो कि टॉप देश है जिनको यूएस जो एड देता है, जैसे इजराइल हो गया, वियतनाम हो गया, इजिप्ट हो गया, अफगानिस्तान हो गया, साउथ कोरिया हो गया। मतलब इजराइल को यूएसए ने $312 बिलियन दे रखे हैं फ्री गिफ्ट, और कोई वापस नहीं देने वैसे, और कुछ वो भी नहीं है, वसूली नहीं है। कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं। $312 बिलियन, मतलब बहुत से देशों की जीडीपी भी इतनी नहीं होती है जितना तो इजराइल को पैसा दे चुका है यूएसए की। लो भाई, लो। अब 90 दिन के बीच में रुकेंगे भी नहीं। हाँ, ये रुकेंगे भी नहीं। अब बेसिक सा पॉइंट ये है, डोनाल्ड ट्रंप अपने जो टेबल है उस पर जितनी भी यूएस की फाइल्स है सबको लेकर आएंगे, सब पर डोनाल्ड ट्रंप आइज स्कैन करेंगी। फिर पीछे बैठे बैठे एक इलॉन मस्क आइज उसको स्कैन करेंगी। फिर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा बटन दबाया जाएगा, सिग्नेचर हो जाएंगे, और फिर वो आगे चली जाएगी फाइल।
सीधी सी गणित इतनी से निकलने वाली है कि सीईओ साहब वही करेंगे जो ऑफिशियल प्रेसिडेंट, सॉरी अनऑफिशियल प्रेसिडेंट एलन मस्क बोलने वाले हैं। खैर ये सब तो सीरियस बातें हो गई, मजाक की बात यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है सभी देशों की एड रोक दी है, 2 ही देशों की एड नहीं रोकी गई है, वो है इजिप्ट और इसराइल। और देखना ये है कि 90 दिन के अंतराल के अंदर यूएसए किस तरीके से इन पूरे देशों को एनालाइज करता है, स्कैन करता है और इनकी एड वापस से शुरू करता है। बांग्लादेश की शुरू होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि बांग्लादेश की अगर शुरू हो भी जाती है तो बांग्लादेश को जितना भी पैसा यूएसए ने अब तक दिया है वो सारा का सारा भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल किया गया है, जब तक मोहम्मद यूनुस का हो गया। और ये जो मोहम्मद यूनुस है, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के भी बारे में काफी कुछ पहले के टाइम पे एंटी बोल रखा है। तो लवेबल नहीं है। तो एक कहते हैं अपने एक दोस्त है जो दिल्ली के अंदर, उनका मेरे पास फोन आया था। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि यार ऐसा सीन होने वाला है कि जैसे ही जो डोनाल्ड ट्रंप के पास बांग्लादेश की फाइल आएगी, उस फाइल को जैसे वो खोलेंगे और उसके अंदर जैसे मोहम्मद यूनुस की तस्वीर आएगी, डोनाल्ड ट्रंप को याद आ जाएगा कि ये आदमी कौन है, इसके तो पैसा बंद करो भी। ऐसा सीन होने वाला है। तो उन्होंने मेरे को ऐसा बताया। चलिए ठीक है, यही सब चीज़ें हैं। कार्तिक के सोर्सेज हमेशा हमारे काम आते ही रहते हैं, जो आपको, मुझे और इस पूरे देश को तर्कवाद के माध्यम से एजुकेट करते हैं, नॉलेजेबल बनाते हैं। और आपको अगर आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और हाँ, बानी बचाएं।